वीडियो का थंबनेल देख के आपको लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, बिल्कुल लाड़की बहन योजना। आज हमारा टॉपिक लाड़की बहन योजना दुरुस्त केवाईसी के लिए। आप लोगों को कई रूमर्स और कई दुकानदार आप लोगों को परेशान कर रहे होंगे या आप लोगों को एक तरीके से गुमराह कर रहे होंगे कि लाड़की बहन योजना का आप लोगों को भी केवाईसी करवाना होगा। मतलब सभी लोगों को करवाना होगा। देखिए, ये जो चीज़ बताई जा रही है और ये चीज़ बोली जा रही है कि सभी लोगों को करवाना है, सबसे पहले तो ये गलत बात है, ये अफ़वाह है। लाड़की बहन योजना की री-केवाईसी या दुरुस्त केवाईसी सिर्फ कुछ ही लोगों को करवाना है, सब लोग को नहीं करवाना है। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाड़की बहन योजना की वेबसाइट जब पोर्टल ऑन किया था या पोर्टल लाइव किया था, तो उसके बाद जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, सभी लाड़की बहनों को जो लोग पात्र ठहराए गए थे, उनको लाभ मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद लाड़की बहन योजना की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से एक ऐलान किया गया कि आप लोग अपने केवाईसी करवाइए। अब केवाईसी में जो तारीख दी गई थी, 31 दिसंबर तक तारीख दी गई थी। 31 दिसंबर 2025 की जो अंतिम तारीख थी, उस तारीख तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना था। बट बहुत सारे लोगों ने उसमें भी केवाईसी नहीं करवाई। अब जिन लोगों ने करवाई, तो उनकी केवाईसी गलत हुई है। ऑप्शन इस तरीके से पूछे गए थे सवाल, जिसमें पब्लिक थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है। इवन कुछ ऑनलाइन सेंटर्स वाले वो भी डिस्टर्ब हुए केवाईसी करते समय में। तो जो शुरुआती दौर में जो केवाईसी हुआ था, तो वो ज्यादातर केवाईसी फॉल्स हुआ है, रॉन्ग हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी लगा कि बहुत ज्यादा नंबर्स में लोग अपात्र हो रहे हैं केवाईसी के बाद। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर डिसीजन लिया। उसके ऊपर ये चीज मेंशन की गई कि यार ठीक है, हम केवाईसी को दोबारा करने का या सुधारने का मौका देंगे। तो ये उन्हीं लोगों की केवाईसी होने वाली है जिन लोगों की केवाईसी गलत हुई है। अगर आपकी केवाईसी सही है तो आपको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं। केवाईसी जिन लोगों की गलत हुई है, ये सिर्फ अभी उन्हीं लोगों को केवाईसी करवाना होगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि केवाईसी गलत किसकी हुई है या सही किसकी हुई है, इसका अंदाजा हम कैसे लगाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ ये बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को नवंबर का, दिसंबर और जनवरी, ये तीनों महीने में से किसी भी महीने का अगर लाभ नहीं मिला है, हम बेस लेते हैं जनवरी का। अगर आप लोगों को जनवरी का लाभ नहीं मिला है, उसके बाद अगर आप पीछे जाते हैं कि आप लोगों को दिसंबर का भी लाभ नहीं मिला है, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग योजना में अपात्र है। फिलहाल आप अपनी केवाईसी करवाइए, आप अपनी केवाईसी को दुरुस्त करवाइए, आप लोगों को आपका लाभ मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को लाभ मिल रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट का, जनवरी में भी आपको बेनिफिट आया, तो आप लोगों को केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को जनवरी का पैसा आया है, उनको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप दुकानदार के पास जाएंगे आधार कार्ड लेके, तो उसमें मेंशन एक मैसेज शो होगा, जो हमारा थंबनेल आज का है, इस टाइप का मैसेज आपको आ रहा है, जो हमने थंबनेल पर रखा है, इस टाइप का मैसेज आपको शो होता है कि ये आधार नंबर जो आपने रजिस्टर्ड, जो आपका आधार नंबर इंटर किया है, यह आधार नंबर दुरुस्ती यादी में मौजूद नहीं है, जो दुरुस्ती के लिए दिया गया है उसमें मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को केवाईसी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा जो मुद्दा आता है यहाँ पे, कि जब हमारा पैसा आ रहा है तो हमको केवाईसी तो नहीं करवाना। अब जिनको पैसा नहीं आ रहा है, तो अब वो क्या करे? तो उनको री केवाईसी करवाना होगा, दुरुस्त केवाईसी करवाना होगा। अभी आप लोगों को मौका दिया गया, तो इसमें जो ऑप्शन आए हैं, तो उस ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को करना है। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि पहले समय में जब केवाईसी की गई थी, उस वक्त दो आधार कार्ड यूज किए गए थे, पति का या फिर अपने। जब केवाईसी की गई थी तो उसमें दो आधार कार्ड यूज किए गए थे, पति का भी आधार कार्ड यूज किया गया था और बेनिफिशियरी का भी, या फादर का और बेनिफिशियरी का। इस तरीके से आधार कार्ड यूज किए गए थे। तो अभी एक आधार कार्ड पे केवाईसी क्यों? देखिए, आप लोगों का डेटा जब आपने केवाईसी करवाई है, तो गवर्नमेंट के पास आपका डेटा मौजूद है। तब आप लोगों को पूरा केवाईसी करके डेटा देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बेनिफिशियरी के आधार कार्ड को, जब डेटा एनालिसिस के जो लोग रहते हैं, जब डेटा एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आप लोगों की केवाईसी गलत है, उसको डिक्लेयर किया गया कि इन लोगों ने अपनी केवाईसी गलत भरी है, हम इनको अपात्र करते हैं और इन्हीं की केवाईसी हम लेंगे। तो जो वेब बना है, वेब पोर्टल जो बना है, इसमें सिर्फ उसी लोगों को शामिल किया गया कि जिन लोगों की केवाईसी गलत है, तो आप लोगों को भी केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि हमको दिसंबर का भी पैसा नहीं मिला है, नवंबर का भी पैसा नहीं मिला है, जनवरी में भी पैसा नहीं आया है। जब 3 महीने का हमको पैसा मिला नहीं है, उसके बाद भी हमको इस तरीके का मैसेज शो हो रहा है, तो इसमें दो बातें हो सकती है। एक तो आपने केवाईसी 31 दिसंबर से पहले नहीं करवाई है। सबसे पहले तो यही मैक्सिमम लोग हैं कि जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाई 31 दिसंबर से पहले, उनको ये मैसेज शो होगा और उनको पैसा भी आना बंद हो गया। अभी गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए कोई फैसला नहीं लिया है। आप अभी फिलहाल योजना से अपात्र हो। आगे आगे का आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं।
जब तक गवर्नमेंट का कोई नया डिसीजन या कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोगों का केवाईसी भी नहीं होगा और आप लोगों को पैसा भी नहीं मिलेगा। किन लोगों की बात कर रहा हूं मैं? जो लोगों ने 31 दिसंबर से पहले केवाईसी नहीं करवाए और उनको ये मैसेज शो होने लगे। उसके बाद जो दूसरा जो मुद्दा आता है कि हमारे पास तो केवाईसी भी हमने करवाया था, हमने उसके बाद भी हमारा सॉरी तीसरा जो मुद्दा आता है, तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो 31 दिसंबर से पहले केवाईसी भी कंप्लीट की थी, उसके बाद भी हमारा नंबर आधार नंबर यादी में नहीं बता रहे। इसका मतलब कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, आपको लाभ मिल रहा होगा। अब आप बता रहे हो कि हमको लाभ नहीं मिल रहा, तो अब हम क्या करें? देखिए, अभी आप लोगों के पास कोई उपाय नहीं है कि आप लोग केवाईसी के माध्यम से या गवर्नमेंट से डायरेक्ट टच हो सके। तो आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट है, आप वहां पे रुजू करिए। चाहे उनसे चाहे आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली या ईमेल के द्वारा आप उनसे संपर्क करिए, अर्जी दीजिए या मैनुअल बाय हैंड जाके आप एप्लीकेशन सबमिट करिए कि आप लोग योजना के लिए एलिजिबल हो, आप वाकई में नीडी हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट आप उनको गवर्नमेंट के सामने रखिए और अपना लाभ चालू करने की एक दरख्वास्त कीजिए। आप लोगों का लाभ चालू हो सकता है। अगर आप लोगों को किसी भी टेक्निकल दुश्वारी की वजह से बंद हुआ तो आप उसमें मेंशन करिए, आपने केवाईसी क्यों नहीं करवाई इस पीरियड में, आप वो चीज भी मेंशन करिए। क्योंकि बहुत सारे बेनिफिशियरी आज भी ऐसे मौजूद हैं कि जिन लोगों का केवाईसी 31 दिसंबर से पहले नहीं हुआ है, सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं हुआ है कि उनके पास पैसा नहीं था आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए, उनके पास पैसा नहीं था मोबाइल सिम खरीदने के लिए, उनके पास पैसा नहीं था कि वो अपने नंबर को चालू करवा के, बंद नंबर को चालू करवा के या आधार पे नंबर चेंज करवा के अपना केवाईसी करवाए। और उस दौरान में और उसके बाद से ये जो पीरियड निकला है उसके बाद केवाईसी बंद कर दी गई है। तो यहाँ पे हम हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से एक ही विनंती करेंगे या एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सभी के लिए केवाईसी फॉर ऑल ओपन करिए ताकि सब लोग दोबारा से अपनी केवाईसी करवा सके। और जो लोग पात्र है आप लोग उनके आधार को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो लोगों को दोबारा हरेसमेंट ना हो और इन लोगों को लाभ आप कंटिन्यू करिए। बहरहाल हम जो ग्राउंड पे देख रहे हैं तो हम आपसे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लास्ट में कि हम जो ग्राउंड पे फील कर रहे हैं, ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि वाकई में बहुत ज्यादा जरूरतमंद निडी लोग जिसको जरूरत है पैसे की, उन लोगों का लाभ बंद किया गया है, उन लोगों का लाभ बंद कर दिया गया है सिर्फ टेक्निकल दुश्वारी की वजह से। जबकि वो लोग टेक्निकली बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उनको टेक्निकल कुछ भी नॉलेज नहीं है, इवन आधार कार्ड भी उनके आज भी अपडेट नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई उपाय निकालिए। आप लोगों का जो उपाय था फिजिकल केवाईसी का वो पूरे तरीके से फेल होता हुआ नजर आया क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर ने उस पर काम करने से मना कर दिया। तो आप लोगों ने उसका दूसरा उपाय दिया कि हम री केवाईसी करवाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन भी अच्छा है, मगर जो लोग जरूरतमंद है आप उस तक पहुंचने की कोशिश करिए और लाभ देने की कोशिश करिए। और आज मैं हमारे व्यूवर से यही बात कहूंगा कि आप लोग ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सरकार की मुख्तलिफ योजनाओं की जानकारी वक्त से पहले और हमारे चैनल के जरिए आपको मिल सके। शुक्रिया।